और चलिए अब बात करते हैं 3 बजे की तीसरी बड़ी खबर की ओर। बल्लभगढ़ और करनाल में धान की कटाई शुरू हो चुकी है। मंडी कमेटी ने अपनी सारी तैयारियां यहां पर कर ली हैं। हालांकि अभी मंडी में किसानों की संख्या कम देखने को मिल रही है। बल्लभगढ़ से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेतों में धान की कटाई जो है शुरू हो गई है, तो वहीं अब जल्द ही किसान अपना धान का धन लेकर जल्दी मंडी पहुंचेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मंडी कमेटी द्वारा भी तमाम तैयारियां दुरुस्त कर ली गई हैं। जहां आप देख सकते हैं जो बूथ जो है उसके गेट पास के लिए बनाया गया है, उसको रंग रोगन करके यहाँ पे बिल्कुल एकदम दुरुस्त कर दिया गया है। तो वहीं जो पानी पीने की सुविधा की बात की जाए, फिर या अन्य जो कैंटीन की सुविधा की बात की जाए, उसको भी आपको बता दें कि फिलहाल अभी मंडी में काफी कम किसान अपना धान लेके पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे के कुछ कट्टे जो है सामने आपको धान के नजर आएंगे। अभी तक जो है प्राइवेट खरीद जो है धान की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं किसानों को इसका काफी बेसब्री से इंतजार है कि जल्दी जो सरकारी रेट है वह सामने आए और वह अपने जो धान है उसको लेकर मंडी पहुंचे। हालांकि अगर बात की जाए अभी तक पहुंचने वाले किसानों की, तो काफी कम किसान जो है मंडी में देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जो धान की कटाई है शुरू ही हुई है। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि 25 सितंबर तक जो किसान है उनकी जो आवक है वह बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को जो सरकारी रेट है वह भी उनके सामने आ जाएगा और सरकारी खरीद जो है वह भी अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। हालांकि ये इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक जो सरकारी रेट है वह आ पाते हैं और कब से सरकारी जो खरीद है वह शुरू हो पाती है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। अनाज मंडी में धान की आवक तेजी पकड़ रही है। किसान लगातार अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं करनाल अनाज मंडी में? किसानों के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और फसल खरीद की क्या कुछ तैयारियां मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा की गई? हमारे साथ मंडी सुपरवाइजर हैं सतबीर जी, उनसे जान लेते हैं। सतबीर जी, धान की फसल तो अच्छी खासी मात्रा में आने शुरू हुई है, मंडी में प्रबंध कैसे हैं, क्या क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी हमारे पास बासमती जीरी जैसे 1509 की आवक है। पीआर के भी हमारे करनाल में आवक नहीं शुरू हुई है। आज कोई 1-2 डेयरी आई है। तो जैसे भी सरकार के आदेश होंगे उस दिन परचेज की, उसी दिन हम हमारी तरफ से पूरी तैयारियां मार्केट कमेटी की तरफ से। तो मंडी में जो किसान फसल लेकर आते हैं, जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई है? मंडी में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं हमारे पास, हमने सभी बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी मंडी में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत आने देंगे। तो पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? शौचालयों की क्या कुछ स्थिति है, ताकि जो किसान है उसको समय भी लगता है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी गई? देखो, हमारे पास शौचालय हैं, बिल्कुल अच्छी हालत में है। हमने अभी उनको रिपेयर भी करा दिया है, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। 10 वाटर कूलर हैं, 3 हैंडपंप है, ना पानी की कोई समस्या है, ना किसी बाथरूम भी हमारे ठीक है। तो आड़तियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए? क्योंकि कई बार देखते हैं मौसम खराब हो जाता है, किसान की फसल जो है भीगती है। अब की बार कुछ निर्देश दिए गए? नहीं, ये तो हर साल निर्देश देते हैं आड़तियों को। हम उनके पास क्रेटे और तरपालें वो अपनी व्यवस्था करते हैं। और आजकल तो किसान बड़ा जागरूक है, वो भी जब मौसम खराब होता है तो अपनी तरपाल ट्राली पे लेके आता है ताकि फसल का नुकसान ना हो। एक जो जिन कांटों पे वजन होता है उसमें कुछ बदलाव के निर्देश दिए गए थे सरकार की तरफ से, वो क्या है, क्या इंप्लीमेंट हुए हैं वो? नहीं, जो कांटों के बारे में हमने सेक्रेटरी ने, जैसे हमारे सीएस साहब के मौखिक आदेश आए थे, तो उनकी मीटिंग ली है। आड़ती एसोसिएशन के आड़तियों को भी कहा है, उनको हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए, भाई डिजिटल कांटे लेके आओ। अभी तो वो नहीं मान रहे हैं, पर उनको तैयारी करा रहे हैं हम, भाई लेके आओ, ताकि कभी ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो। तो कब तक है आड़तियों को जो डिजिटल कांटे हैं लगाने हैं? नहीं, अभी आड़ती एसोसिएशन उसके लिए तैयारी नहीं हो रही। हम तो उन पर दबाव बना रहे हैं, भाई लेके आओ। तो इससे तो किसान का फायदा ही होगा, तो जल्दी काम होना चाहिए। नहीं, वो भी जैसे डिजिटल कांटा है, जो आड़ती तरफ से बात आई है कि उसमें तोल में दिक्कत आएगी। कांटे छोटे होते हैं, उनको इधर से उधर लेके जाना पड़ता है मंडी में। वो अभी उनको बैठ के उनके स्थिति को संभालेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, भाई ये लेके आओ। तो बिल्कुल देखिए, व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मार्केटिंग बोर्ड का दावा है कि करनाल अनाज मंडी में तमाम प्रबंध पूरे कर लिए गए। चाहे सुविधाओं की बात है जो किसानों और मजदूरों के लिए करनी है, इसके अलावा आड़तियों को भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि
जो निर्देश दिए गए थे डिजिटल कांटे को लेकर वो अभी पूरी तरह से लागू नहीं है, उसमें सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि आढ़ती एसोसिएशन अभी डिजिटल कांटे लाने का विरोध कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि आगे इस दिशा में क्या कुछ कदम मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से उठाया जाता है। क्या डिजिटल कांटे इस बार के धान के सीजन में मंडी में लगाए जाएंगे या जिस तरह से जो पुराने वजन के कांटे हैं उन पर ही काम किया जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। और महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ताज़ा अपडेट फिलहाल, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मंडियों में किस तरह की व्यवस्था, क्योंकि लगातार जो किसान हैं वो मंडियों में अपनी फसल को लेकर के पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए करनाल जिला जो है वो धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में किसान अपनी धान की फसल लेकर आते हैं। अभी धान का सीजन जो है शुरू हुआ है। अभी शुरुआती चरणों में जो बासमती किस्म है धान की 1509 वो फसल लेकर किसान पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम की मार की वजह से 1509 की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है और उत्पादन भी प्रभावित हुई है। इसको लेकर किसान जो है काफी मायूस भी हुए हैं, क्योंकि उतना मुनाफा इस बार शायद 1509 वैरायटी से उनका नहीं होगा जितना बीते साल हुआ था। वहीं बात करें पीआर वैरायटी की, पीआर वैरायटी भी अभी मंडी में पहुंचनी शुरू हुई है, लेकिन उसकी मात्रा कुछ ज्यादा नहीं है। हालांकि अभी सरकारी खरीद भी शुरू नहीं है। जिस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं कि सोमवार से जो मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो सकती है, उसको लेकर चाहे हम खरीद एजेंसियों की बात करें, मार्केटिंग बोर्ड की बात करें, उनकी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अभी कोई इसमें आधिकारिक रूप से निर्देश जारी नहीं हुआ है कि जो पीआर किस्म की उसकी धान है उसकी सरकारी खरीद कब से शुरू की जाएगी। हमने मंडी अधिकारियों से भी बात की थी हितेंद्र, उनसे पूछा था कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई। उनकी दावा किया गया है कि तमाम प्रबंध, चाहे वो किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, पीने के पानी के हो, शौचालयों के हो, वो तमाम प्रबंध पहले से कर लिए गए हैं ताकि सीजन के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना आए। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे सरकार की तरफ से सरकारी खरीद शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुसार जो है मंडी में काम किया जाएगा। जी, चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं मंडियों में, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जी देखिए, जिला चरखी दादरी की मंडियों में अधिकारियों का आश्वासन है कि पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और मंडियों की सफाई करवा दी गई है। और अगर मैं चरखी दादरी की मेन मंडी जो है उसमें 5 शेड लगे हुए हैं, सभी की सफाई करवा दी गई है। और अगर मैं बात करूं वहां के जो प्रशासन है उनकी, तो उनका कहना है कि मंडी में लाइटें लगवा दी गई हैं किसानों के लिए। यहाँ अगर रात को ठहरते हैं तो किसान भवन में ठहरने की व्यवस्था, खाने के लिए यहाँ कैंटीन शुरू भी की जा चुकी है और 10 रुपए में जो भोजन की थाली उनको मिलेगी। जी, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगातार हर मंडी में की जा रही हैं। महेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र, अगर बात करें किसानों की, तो किसानों का क्या कुछ कहना है धान की खरीद को लेकर के, क्या कुछ मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं? जो मुख्य मांग की जा रही है वो यही है कि जो पीआर वैरायटी है धान की, उनकी खरीद जो है वो सरकार जल्द से जल्द शुरू कर रही है। इसको लेकर किसान जो है वो प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं। उनका तर्क है कि 15 जून के बाद जो है धान की बिजाई शुरू होती है, खासकर पीआर वैरायटी की, तो उसका जो फसल चक्र है वो करीब 90 दिनों का होता है। यानी कि फसल जो है अब खेतों में पककर तैयार हो चुकी है, उसके काटने के इंतजार में किसान है। और इसीलिए मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द जो पीआर वैरायटी है धान की, उसकी सरकारी खरीद शुरू करे। जैसे ही सरकार की तरफ से निर्देश आएंगे उसके बाद मंडी में आवक वो एकदम से बढ़ेगी, क्योंकि किसान इंतजार कर रहे हैं, फसल पककर पूरी तरह से तैयार है। दूसरी बात यह है कि मौसम का जिस तरह से असर रहा है अब की बार धान की फसल को लेकर, उसमें एक और जहां पैदावार में गिरावट आई है, वहीं बीमारियों का प्रकोप भी काफी रहा है। किसानों के बीच आशंका है कि सरकार जल्द से जल्द पीआर वैरायटी की सरकारी खरीद शुरू कर दे। यदि मौसम में कोई बदलाव होता है, मौसम भी परिवर्तनशील लगातार बना हुआ है। हाँ, इसी वजह से लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द धान की खरीद शुरू की जाए। चरखी दादरी से सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्या यहाँ भी क्षेत्र में किसान इसी तरह से परेशान है इस बात को लेकर के कि अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है और मौसम भी परिवर्तनशील बना हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ लगातार जिस प्रकार से बारिश हुई उससे जल भराव भी हुआ और देरी से यहाँ
जो धान की कटाई शुरू होगी और देरी से यहाँ मंडियों में धान पहुंच पाएगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि जल भराव का जो प्रकोप यहाँ रहा है उससे अभी तक उनको निजात नहीं मिल पाई है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रशासन की ओर से और किसानों की ओर से, तो किसानों को प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है कि पुख्ता इंतजाम है, सफाई व्यवस्था है, चौकीदार लगा दिए गए हैं ताकि चोरी की घटनाएं ना हो, लाइटें लगा दी गई हैं, सफाई करवा दी गई है, सभी व्यवस्थाएं यहाँ पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसानों की, तो किसानों का यही कहना है कि हर बार प्रशासन द्वारा दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब मंडियों में धान जाता है या फसल जाती है तो फिर वही ढाके तीन पात नजर आते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुरेंद्र आपका, और महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मंडियों में किसानों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक धान की